बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.19 क्लास मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है चैप्टर 6, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन रेडियन में दिए गए थे, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 6 चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। हमारे पास ये एंगल्स दिए गए हैं, इनको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एंगल्स थे वो डिग्रीज में दिए गए थे, हमने रेडियन में कन्वर्ट करने थे। यहां पर जो एंगल्स है वो रेडियन में दिए गए हैं, हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करने हैं। दो बातें हमारे पास बार बार सामने आ रही हैं, रेडियन और डिग्री। ये दोनों क्या है इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई एंगल फाइंड आउट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है, तो यहां पर कोई एंगल होगा कि नहीं, हम कहते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है? 50 को हम एंगल को हम बताने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? डिग्री इस्तेमाल करते हैं। आम रोजमर्रा के इस्तेमाल में हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? डिग्री का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एंगल सिर्फ डिग्रीज में नहीं बताया जाता, इसी के साथ हमारे पास रेडियन भी एक यूनिट है एंगल को बताने के लिए। जिस तरह हम वजन को यूनिट में जब बताते हैं तो केजी भी इस्तेमाल करते हैं, ग्राम्स भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास टन भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर भी इस्तेमाल करते हैं, मीटर भी इस्तेमाल करते हैं, माइल्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा 2 यूनिट्स हम सीख चुके हैं, पहला है डिग्री, दूसरा है रेडियन। तो दोनों क्या है? एंगल को बताने के लिए यूनिट का इस्तेमाल हम करते हैं। यह बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास ये जो क्वेश्चन इस पैटर्न पे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ पाई है। पाई हमने पहले क्वेश्चन में क्लियर कर लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास रेडियन में दिया गया है, ठीक है। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करवाना है। इस क्वेश्चन में हम यही सीख लेते हैं, इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर फिर से हम एक बात लिखेंगे, वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी है? वी नो दैट हमारे पास जो पाई रेडियन है किसके बराबर होता है? 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। हमने कितने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करवाना है? 3 पाई। तो इस वजह से यहां पर हम लिख लेते हैं 3 पाई अपॉन 5 जो रेडियन है हमारे पास गिवन है, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब यहां पर डिग्री का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जो रेडियन दिया गया है वो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पाई अपॉन क्या है? 5 है। ये सिंपल सा काम है। यहां पर सबसे पहले ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या आता है? 180। 36 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 3 पाई को डिवाइडेड बाय 5, ये जो रेडियन था क्वेश्चन में दिया गया था, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करवा लिया। 36 को सिंपली हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या बन रहा है? 108। यहां पर हम लिख लेते हैं 108। हमने किस चीज में कन्वर्ट करवाया? डिग्री। डिग्री को इस छोटे से ओ या 0 से ऊपर लिखा जाता है, इस चीज से जाहिर किया जाता है। तो ये हमने इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो ये पैटर्न है हमारे पास रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करवाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फिर से हम लिख लेते हैं वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? कि हमारे पास जो पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है? 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? ये एक फार्मूला, इसको समझ ले। 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है।
हमने कितने का रेडियन का फाइंड आउट करना है, 7 पाई डिवाइडेड बाई 2। इस रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करवाना है, तो हम लिखेंगे 180। यहाँ पर डिग्री अब नहीं लगाया जाएगा, पाई मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू दी गई है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 90s आर, हमारे पास क्या होता है 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180। हमारे पास 90 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 पाई अपॉन 2 रेडियन हमारे पास दिया गया था, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करवाया तो 630 डिग्रीज में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका पैटर्न है डिग्री में कन्वर्ट करवाने के लिए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास पाई अपॉन 6 रेडियन में दिया गया है, डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास फिर से हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है। यहाँ पर हम लिखेंगे पाई, जो हमारे पास रेडियन होता है वो कितने के बराबर होता है, वो हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर से यहाँ पर हम बताएंगे कि 1 रेडियन, हमारे पास 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। हमने पाई अपॉन 6 को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन क्वेश्चन में दिया गया था, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं। क्या प्रोसेस है, 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई होगा जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, पाई अपॉन 6, ये कुछ इस कंडीशन में है। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 0, 30 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 30 180 होता है। तो पाई अपॉन 6 जो रेडियन दिया गया था, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाया, कितना आया 30 डिग्रीज हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है बुक में गलत है, इसको हम ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर से सबसे पहले हम इन्हें एक बात बताएंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि जो पाई होता है, पाई रेडियन, जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन वो बराबर होता है हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। हमने -3 अपॉन 8 और पाई साथ में जो रेडियन है इसको हमने कन्वर्ट करवाना है। क्या प्रोसेस है, 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू दी गई है -3 पाई डिवाइडेड बाय 8, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर चेक करें, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हमारे पास ये बन जाता है 180, फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक, ये वैल्यू अब ये हमारे पास इवन और ऑड में आ चुका है। पहले इन नंबर्स को लिख लेते हैं, क्या रिमेनिंग है, -3 पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन, वैल्यूज क्या रह चुकी हैं हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस कंडीशन में वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ है -3 अपॉन पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन हमने लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 45 को अगर हम 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा ले, देखते हैं ये क्या वैल्यू आती है। 45 मल्टीप्लाई बाय -3, ये -135 आया। वैल्यू हमारे पास क्या आई, -135 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर फाइनल चेक कर लेते हैं, -3 पाई डिवाइडेड बाय 8 जो रेडियन दिया गया था, इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2, ये -67.5 डिग्रीज। ठीक है, ये इसमें आ रहा है। हमारे बुक में जो आंसर दिया गया है 62.5 -62.5, तो इसका करेक्ट वर्जन हमारे पास ये है, इसकी करेक्शन कर ले आंसर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 5 पाई, इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करवा लेते हैं। फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि हमारे पास पाई रेडियन, फिर से वही बात हम बार बार बताए जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। 180 डिग्री
डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बताएंगे कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमें मालूम है। हमने 5 पाई रेडियन को फाइंड आउट करना है, तो ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पाई के साथ, ठीक। सिंपल सा काम है, हमारे पास ये वाला जो पाई है वो इस पाई के साथ कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 80 हमारे पास क्या 180, यहाँ पर सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास 5 पाई रेडियन था ये क्या आ जाएगा 900 डिग्रीज में आ जाएगा। सिंपली इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिर से यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बात बतानी है। वी नो दैट, भाईजान हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहाँ पर जो हमारे पास पाई रेडियन है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज के, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास फिर से क्या है 1 रेडियन बराबर होता है हमारे पास कितने के बराबर होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। फिर से अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन हमारे पास, ये इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा 180 पाई मल्टीप्लाई होगा जो वैल्यू दी गई है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, ठीक है। कैंसलेशन करवा लेते हैं, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 6 80, ये हो गया। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 120। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 जो रेडियन सवाल में दिया गया था इसको हमने कन्वर्ट करवा लिया डिग्री में, 120 डिग्रीज हमारे पास आ चुका है। पार्ट नंबर 7 है। फिर से यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर से यहाँ पर जो 1 रेडियन होता है वो कितने के बराबर होता है, इसको फार्मूला समझ लेते हैं। वो हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो हम कितने फाइंड आउट कर रहे हैं 3.5 जो पाई दिया गया था इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। साथ में हम लिख लेते हैं रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 180, इस दफ़ा डिग्री का साइन नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 3.5 पाई, ये वैल्यू है हमारे पास। अब चेक करें, पाई को पाई के साथ कैंसिल करवा लिया जाएगा। सिंपली इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि 3.5 पाई रेडियन, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाया तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन है, इसको करवा लेते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 3.5 630, हमारे पास क्या आया 630, ये हमने लिख लिया, ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे, ये फाइंड आउट हो गया। पार्ट नंबर 8 हमारे पास फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म, बटा के फॉर्म में है। हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाईजान हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी है? पाई हमारे पास जो रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर से हमारे पास 1 जो रेडियन है, 1 रेडियन कितने के बराबर होता है 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है, ठीक। अब हमने कितना फाइंड आउट करना है 9 पाई डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियन दिया गया है, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है डिग्रीज में। तो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय पाई जो वैल्यू दी गई है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल सा काम है। यहाँ पर ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 90, ये हो गया। 90 मल्टीप्लाई होगा सिंपली 9 के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 9 पाई डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियन दिया गया था, इसको हमने कन्वर्ट करवा लिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 81, साथ में 0, ये डिग्रीज में हमने इसको कन्वर्ट करवा के दे दिया।
पार्ट नंबर 9 हमारे पास पॉइंट में दिया गया है और माइनस में है, दोनों एक साथ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन कितने के बराबर है हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर होता है। फिर हम बताएंगे जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें, इस रेडियन को हमने फाइंड आउट करना है, -15.4 पाई रेडियन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, 180 पाई मल्टीप्लाई होगा जो वैल्यू दी गई है 15.4, साथ में क्या है, पाई है, ये हमने लिख लिया। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये वाला जो पाई है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 180 इस वैल्यू के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा, कैंसिलेशन वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम लिखेंगे -15.4 पाई जो हमारे पास रेडियन है, ये कितने के बराबर है, 180 को हम 15.4 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 180 मल्टीप्लाई होगा -15.4 के साथ, तो ये 2772, ठीक है, ये वैल्यू है -2772, साथ में हम डिग्रीज लिख लेंगे, ये इसके बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फिर से पॉइंट में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, वो हमारे पास 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। हमने कितना फाइंड आउट करना है, 2.5 पाई, रेडियन को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाना है, तो हम 180 पाई मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या दी गई है, 2.5 पाई, ये वैल्यू दी गई है। सिंपल सा काम है, हमारे पास ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, ये 180 हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5 के साथ, सॉरी 2.5 के साथ, तो ये 450, हमारे पास 2.5 पाई रेडियन को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करवाया, तो ये हमारे पास 450 डिग्रीज हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 पार्ट यहाँ पर सॉल्व किए, सीखे और समझे। इसमें हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर वैल्यू डिग्री में दी गई हो, इसको हम रेडियन में दी गई हो, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करवा सकते हैं। 10 क्वेश्चन के ऊपर हमने प्रैक्टिस की। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी जाए, हमें सिर्फ ये बात याद रखनी चाहिए, इसकी बदौलत हम कोई भी वैल्यू दे दें, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ पैटर्न में यह काम हमने करना है। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, आसान तरीके से इनको सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।